अच्छा जी, उबलते हुए गर्म ऑयल में चावल डालें और कमाल देखें, माशाल्लाह से ये रेसिपी इतनी ज़बरदस्त और इतनी टेस्टी बनने वाली है कि आप रोज़ इस रेसिपी को बनाना चाहेंगे। चलें जी, इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने 1 कप चावल ले लिए हैं, जिसको पहले मैंने अच्छी तरह से छान के साफ़ कर लिया था। जो आटे वाली छाननी होती है ना, उसमें छान के आप अच्छी तरह से साफ़ कर लें, क्योंकि चावलों में थोड़ी बहुत जो वाइट वाइट सी गिर्द होती है ना, तो वो बिल्कुल इसमें से निकल जाएगी और चावल अच्छी तरह से साफ़ हो जाएंगी। ये जब चावल आपके अच्छी तरह से साफ़ हो जाएं, तो इसमें मैं ऐड करने लगी हूँ 2 टेबल स्पून पानी। बस आपने 2 टेबल स्पून पानी ही इसमें ऐड करना है। पानी ऐड करने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर दें, जिससे जो चावल जो है ना, वो हल्के हल्के से गीले हो जाएंगे। जब पानी अच्छी तरह से सारे चावलों को लग जाए, तो इन चावलों को फिर हम उसी छलनी में ऐड कर देंगे जिसमें मैंने इसको छाना था। चावल छलनी में ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से हम फैला देंगे, ताकि अगर जो एक्स्ट्रा पानी वगैरह होगा वो भी निकल जाएगा और चावल जो है ये थोड़े से ड्राई हो जाएंगे। अच्छा जी, इसे हम कब कर देते हैं साइड पे। यहाँ पे मैंने ले लिए हैं 2 अदद आलू, जिसको पहले मैंने अच्छी तरह से वॉश करके तो ऊपर से छील लिया था। अब हम इसको कद्दूकश करेंगे, लेकिन आपने ये ख्याल रखना है कद्दूकश करते हुए कि आपने जो बारीक साइडें होती है ना, उस साइड से आपने नहीं करना। जो मोटी साइड होगी ना, उस साइड से आपने इसको कद्दूकश करना है और लंबाई में कद्दूकश करना है, ताकि इसके जो स्लाइसिस है ना, वो लंबे लंबे से हों। माशाल्लाह से दोनों आलू मैंने कद्दूकश कर लिए हैं। आप इसके स्लाइसिस चेक कर सकते हैं, माशाल्लाह से कितने लंबे लंबे से इसके स्लाइसिस हैं। आलू में क्योंकि स्टार्च होता है, तो इसलिए अब हम इसको ना एक बाउल के अंदर पानी ऐड करके तो उसमें ऐड कर देंगे और इसको 2 से 3 मरतबा अच्छी तरह से मैं वॉश कर लूँगी। वॉश करने से ये होगा कि जितना भी स्टार्च होगा आलू में, वो सारे का सारा पानी में चला जाएगा, क्योंकि इस रेसिपी में हमें आलू में स्टार्च बिल्कुल भी नहीं चाहिए। बस इसको अच्छी तरह से वॉश करने के बाद इसको निकाल के तो किसी छलनी में ऐड कर लूँगी। और जब पानी अच्छी तरह से जो है वो इसका स्टेन हो जाएगा, तो तब आपने किसी भी कपड़े के ऊपर इसको डाल देना है और डालने के बाद कपड़े के ऊपर अच्छी तरह से फैला दीजिएगा। और अब यहाँ पे हम वो चावल जिसको हमने पानी लगा के पहले रखा हुआ था ना, वो बस अब अच्छी तरह से जो है वो वाइट से हो गए हैं, सॉफ्ट से हो गए हैं। तो अब आपने क्या करना है कि आपने इस तरह की एक स्टेनर ले लेनी है। अगर आपके पास इससे बड़े साइज़ की हो तो आप वो ले लीजिएगा, लेकिन मेरे पास ये छोटे साइज़ की थी, तो इसलिए मैं इसमें 2 टेबल स्पून जो है वो चावल ऐड करूंगी। लेकिन अगर आपके पास बड़ी हो तो आप ज़्यादा चावल भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक बड़े पैन के अंदर ऑयल जो है वो गर्म होने के लिए छोड़ा हुआ था। ऑयल जो है ये फुल गर्म हो चुका है। अब हमने इस स्टेनर को इस ऑयल के अंदर रख देना है, लेकिन जब ये उबल के चावल जो है ये बाहर आने लगे, तो आपने स्टेनर को ऊपर उठा लेना है। ये स्टेनर में ऐड करके चावलों को इसलिए हमने फ्राई करना है, क्योंकि अगर हम स्टेनर में ऐड किए बगैर चावल वैसे ही ऑयल में ऐड कर देते, तो हमसे ये रेसिपी हैंडल करना मुश्किल हो जानी थी। तो बस इसी तरह जब इसका लाइट गोल्डन सा कलर हो जाए, जब आपको लगे ये अच्छी तरह से पक चुके हैं, तो आप इसको निकाल लीजिएगा। सारे चावल फ्राई करने के बाद यहाँ पे एक बड़ी स्टेनर के अंदर मैंने वो जो हमने आलू कपड़े के ऊपर फैला के रखे हुए थे, वो इसमें ऐड कर लिए हैं। अब इन आलूओं को भी हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे, इसका भी हम गोल्डन सा कलर आने देंगे। याद रहे कि आलूओं को भी मैंने कुछ भी नहीं लगाया, यानी कि नमक ना मिर्ची कुछ चीज़ इसको भी नहीं लगाई। हमने वैसे ही आलूओं को फ्राई कर लेना है। जब इसका इस तरह का गोल्डन सा कलर आ जाएगा, तो इसे भी हम निकाल लेंगे। अच्छा जी, दोनों चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। इसे हम करते हैं साइड पे। और यहाँ पे मेरे पास कुछ बादाम हैं, जिसको मैं स्टेनर में ऐड करके तो इसको भी फ्राई कर लूँगी। इसका भी हल्का सा गोल्डन सा कलर आने देंगे, क्योंकि इस रेसिपी में अगर हम बादाम जो हल्के से फ्राई करके ऐड करेंगे ना, तो इसका टेस्ट जो है वो और ज़्यादा मज़े का हो जाएगा। बस अब इसको भी तकरीबन 1 मिनट तक हम फ्राई कर लें और अच्छी सी खुशबू होना स्टार्ट हो जाए, तो फ्लेम को करते हैं बंद और इसको भी अब हम निकाल लेंगे। अच्छा जी, अब हमने जो सारी चीज़ें फ्राई करके रेडी करके रखी हुई थी, उसको एक बड़ी डिश के में ऐड कर लेंगे। और इसके अलावा मेरे पास यहाँ पे मूंगफली है, जिसको मैंने निकाल के साफ़ कर लिया था और ये पकी हुई है, इसे भी ऐड कर लेंगे। और इसके साथ ही इसमें मैं कुछ स्पाइसेस ऐड करूँगी, जिसमें 1/2 टेबल स्पून इसमें चाट मसाला ऐड करेंगे और 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर ऐड करेंगे और 1/4 टीस्पून ही इसमें मैं नमक का इस्तेमाल करूँगी। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आप देखें कि कैसे ही घर में पड़ी हुई चीज़ों से ही हमने ये निम्को तैयार की है। चावल और आलू की निम्को बहुत ही मज़े की है। एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और जब भी बनाइए अपने फीडबैक में लाजमी बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। जहाँ भी रहिए हैप्पी रहिए और हेल्दी रहिए। अपना और अपने फैमिली मेम्बर्स का ढेर सारा ख्याल रखिए, दुआओं में ज़रूर याद रखिए। मिलते हैं एक और नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।